श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक संवाद जिज्ञासा समाधान से महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज। जिज्ञासा। मुक्ति प्राप्त करने के बाद मनुष्य अपनी मौज के अनुकूल शरीर छोड़ता है अथवा आयु पूर्ण होने पर। समाधान। मुक्ति प्राप्त करने के बाद मनुष्य अपनी मौज के अनुकूल शरीर छोड़ सकता है, किंतु मुक्त पुरुष विधि के विधान में व्यवधान नहीं डालते, अतएव आयु पूर्ण होने पर शरीर छोड़ते हैं। जिज्ञासा। मरणोपरांत जीवात्मा तुरंत दूसरा शरीर धारण करता है या कुछ कालांतर में? समाधान। मरणोपरांत जीवात्मा तुरंत ही दूसरा शरीर धारण नहीं करता, कालांतर में शरीर धारण करता है। जिज्ञासा। मरणोपरांत और जन्म लेने के पूर्व जीवात्मा कहाँ रहता है? समाधान। मरणोपरांत और जन्म लेने के पूर्व जीव अपने कर्मानुसार स्वर्ग या नरक में रहता है। जैसे स्थूल शरीर के लिए यह स्थूल लोक है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर के लिए सूक्ष्म लोक होता है। उसी सूक्ष्म लोक में स्वर्ग और नरक हैं। स्थूल शरीर छूटने पर जीवात्मा सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म लोक में रहता है। जिज्ञासा। आत्मदर्शी या तत्वद्रष्टा महापुरुष को शारीरिक क्लेश का अनुभव होता है या नहीं? समाधान। आत्मदर्शी या तत्वद्रष्टा महापुरुष को शारीरिक क्लेश का अनुभव शरीर भाव में होता है, समाधि में नहीं, किंतु सामान्य जन और महापुरुष के क्लेशानुभव में अंतर होता है। जिज्ञासा। वेदांत में ब्रह्म की अवधारणा इच्छा क्रिया रहित रूप में की गई है, फिर उन्हें कर्माध्यक्ष क्यों कहा गया है? समाधान। इच्छा की उत्पत्ति मन से होती है। परमात्मा को अमना कहा गया है, इसलिए इच्छा रहित क्रिया होने के कारण यद्यपि वे अकर्ता हैं, फिर भी उनके बिना कोई कर्म हो नहीं सकता, इसलिए उनको कर्माध्यक्ष कहा गया है। जिज्ञासा। मनुष्य अपने कर्मों के ही फल पाता है, तो यह जो कहा जाता है कि मनुष्य के कर्मों के फलदाता ईश्वर हैं, यह कैसे? समाधान। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, फल लेने में नहीं। मनुष्य जैसा कर्म करता है, परमात्मा तदनुरूप फल देते हैं। कर्म करने की स्वतंत्रता के साथ ही यदि फल लेने में स्वतंत्रता होती, तो मानव मनमाना काम करके फल भी मनमाना लेता, अर्थात कर्म तो वह बुरे बुरे करता, लेकिन फल उत्तम उत्तम चुनकर ले जाता। जन साधारण का मन कैसा होता है जानते हैं।
व्यासदेव जी ने लिखा है, पुण्य फल मिक्षन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवा, पाप फलम न इक्षन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। अर्थात मानव पुण्य कर्म का फल चाहता है, किंतु पुण्य कर्म करना नहीं चाहता। इसी प्रकार पाप कर्म का फल वह नहीं चाहता, किंतु पाप कर्म को प्रयत्नपूर्वक करता है। जिज्ञासा, मनुष्य को अपने कर्मों के फल अनिवार्य रूप से भोगने ही हैं, ऐसी मान्यता है। तब क्या बुरे कर्मों के फल भोग ईश्वरीय कृपा से मिट जाएंगे? समाधान, मनुष्य जब तक कर्ममंडल में रहेगा, कर्म फल भोगना अनिवार्य है। अंत साधना द्वारा कर्ममंडल को पार कर जाने पर ही वह कर्म फलोपभोग से बच सकता है, अन्यथा नहीं। जिज्ञासा, क्या परिस्थिति विशेष में पाप पुण्य कर्मों की मान्यताएं अलग अलग होती हैं? समाधान, हाँ, देश काल और पात्र के अनुसार। जिज्ञासा, कर्म करते हुए क्या मनुष्य निष्कर्मता प्राप्त कर सकता है? समाधान, अवश्य। कर्म करते हुए मनुष्य निष्कर्मता को उसी प्रकार प्राप्त कर सकता है जैसे जल में डूबता हुआ प्राणी पानी के सहारे तैरता हुआ सूखी जमीन पर आ जाता है। श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी ने कहा है, हाथ में तेल लगाकर कटहल काटना पड़ता है, नहीं तो उसका दूध हाथ में लग जाता है। इसी प्रकार हृदय को भगवत भक्ति से तर भिंगाकर जागतिक कार्य करने से निष्कर्मता आती है। जिज्ञासा, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या के अनुसार एकमात्र पर ब्रह्म ही सत्य है और संसार मिथ्या है। संसार के मिथ्या होने के कारण क्या सांसारिक दुख मिथ्या नहीं? फिर इसके लिए महात्माओं ने द्रवित होकर जो करुणा व्यक्त की है, क्या वह उचित है? समाधान, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या का जिनको अनुभव ज्ञान हो गया है, उनके लिए सांसारिक दुख मिथ्या होते हैं। अनुभव ज्ञान की विहीनता वाले को सत्य सा प्रतीत होता है। गोस्वामी जी की भाषा में यद्यपि असत्य देत दुख अहि, संतजन सांसारिक सुख दुख से यद्यपि परे होते हैं, तथापि पर दुख द्रवही संत सुपुनीत दूसरे के दुख को देखकर दुखी होते हैं। अज्ञानी जन असत्य दुख को सत्य जानकर जो दुखी होते हैं, उनके उस दुख को दूर करने के लिए उनका सुकोमल हृदय करुणा से विगलित हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।